देख लेते हैं कि घर पे अगर आप सर्विस कर रहे हो उसके लिए हमें किस किस सामान की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहली चीज़ है अपना सॉल्वेंट आता है, ये C22 वॉकर का है। वॉकर ब्रांड का ही आप यूज़ कीजिए, स्किन के लिए बहुत ज़्यादा सेफ होता है ये। इससे आप अपने पैच को रिमूव कर सकते हो। जस्ट स्प्रे करना होता है, ये स्प्रे करके आपका पैच रिमूव हो जाता है आराम से, ठीक है। और इस निकालने के बाद में फिर दूसरी मेन चीज़ आती है कॉटन, उसको क्लीन करने के लिए आपने लेना है ये थोड़ा सा कॉटन इस टाइप का, कहीं से भी मिल जाएगा मेडिकल स्टोर वगैरह से। ये कॉटन लेना है आपने, कॉटन से अपने स्कल्प को क्लीन करना है अच्छे से। और फिर उसके बाद में आपने अपना कोई भी नॉर्मल शैम्पू जो भी आप यूज करते हो अपना घर पे, वो शैम्पू से उसको आप कर सकते हो इजीली। अपने हेड को क्लीन करना अच्छे से शैम्पू वगैरह करके। देन उसके बाद फिर सेम प्रोसेस आपको पैच के साथ में करना है। पैच को आपको अच्छे से क्लीन करना है कॉटन के साथ, सॉल्वेंट के साथ। ये जो C22 है ये आपका पैच भी क्लीन करेगा। और पैच को क्लीन करने के बाद अच्छी तरह से आपने उसमें शैम्पू करना है 2 से 3 बारी। कभी भी ध्यान रखें कि पैच एक बारी में कभी साफ़ नहीं होता है। बहुत से लोग बोलते हैं यार जैसे आप लोग वॉश करके देते हो वैसा हम घर पे नहीं कर पाते हैं, तो वही रीज़न है कि आप पैच को ठीक से वॉश नहीं करते हो। और वॉशिंग के टाइम पे आप कॉम ज़रूर करें पैच के अंदर। जितना अच्छे से आप कॉम करोगे उतने अच्छे से आपके बाल खिले खिले रहेंगे। अच्छे से डस्ट जितना भी पैच में जमा होगा सब निकल जाएगा। आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, बाल एकदम सॉफ्ट और सिल्की हो जाएंगे आपके शैम्पू से ही। कंडीशनर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। अगर आप ये शैम्पू 2 से 3 बार करते हो ना पैच में, तो आपको कंडीशनर लगाने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही साफ़ हो जाएगा। दूसरी चीज़ है शैम्पू के बाद फिर आपने कंडीशनर करना है इसके अंदर। 2 से 5 मिनट के लिए उसको छोड़ देना है उसमें डाल के, कोई भी बाउल या मग में, ठीक है। और ये पैच को वॉश कैसे करते हैं इसके लिए एक अलग से हम वीडियो बनाएंगे, जिसमें आपको दिखाया जाएगा कि पैच किस तरह से वॉश करना है बाउल में डाल के। घर पे किस तरह से उसको आप वॉश कर सकते हो, वो सारी चीज़ें उसमें आपको बताएंगे। और फिर पैच और हेड वॉश होने के बाद में फिर आपकी बारी आती है पैच को लगाना किस तरह से है। सबसे मेन चीज़ वही है। लगाने के लिए आपने सबसे पहले इस तरह से रख के आपने अपने हेड पे एक मार्क कर लेना है। उस मार्क के डॉट से आपको पैच को रखना है, देन उसको चिपका देना है। उससे पहले आपको पैच में अच्छे से पैच को वॉश करने के बाद पहले सुखा लेना है, उसका बॉर्डर वगैरह सुखा के उसमें आपको फिर ये टेप लगानी है। इस तरह की येलो टेप आती है, ऑनलाइन अमेजोन वगैरह पे आराम से मिल जाती है, बहुत अच्छी टेप होती है ये। और अगर आपका फ्रंटलेस पैच है तो फिर ये नो शाइन टेप आता है। फ्रंटलेस पैच के लिए अलग होता है, फुललेस पैच के लिए अलग होता है। हर पैच के लिए अलग अलग टेप आता है, वही यूज करें उस पैच में, अदर कोई भी टेप यूज ना करें। और इसमें अगर आपके बाल ऊपर के ग्रो हो गए हैं तो आप ट्रिमर का यूज करके अपने बालों को ट्रिम कर सकते हो आराम से। ट्रिमिंग करने के बाद फिर आप इसको चिपकाइए। और ये स्कैल्प प्रोटेक्टर है, अगर इचिंग वगैरह रहता है या स्कैल्प में किसी भी तरह का कुछ भी है तो आप ये स्कैल्प प्रोटेक्टर उसमें यूज कर सकते हो। स्कैल्प के ऊपर जस्ट इसको स्प्रे करना है, देन आपको पैच अप्लाई करना है। और मैं ये चीज़ें बता देता हूँ, ये नो शाइन टेप बोलते हैं इसको, ट्रांसपेरेंट टेप होता है ये आपका येलो टेप हो गया, ये आपका ग्लू हो गया वॉकर का, ये ग्लू आपने यूज करना है। ये सॉल्वेंट हो गया और ये स्कैल्प प्रोटेक्टर हो गया। इन सारी चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है सर्विसिंग के टाइम पे, अगर आप सेल्फ सर्विस करते हो घर पे। ऐसा नहीं, सबसे मेन चीज़ है कि आपके पास टेप और ग्लू तो हमेशा होने ही चाहिए, बाकी और कुछ सामान ना भी रहें, एक टेप का पैकेट हमेशा आपके पास होना चाहिए इमरजेंसी के लिए। और एक छोटा ग्लू आता है, ग्लू भी आपके पास एक होना चाहिए, ताकि आप उसको कभी भी, अगर आपका जैसे आगे से कई बार क्या होता है कि नए नए लोग पैच लगाते हैं, उनका प्रॉब्लम आती है कि आगे से उठ जा रहा है, आगे से निकलता है हमेशा पैच, पीछे से कभी नहीं निकलता, हमेशा आगे से ही उठता है। तो आगे से कभी भी पैच उठता है तो आप उसको हल्का सा ग्लू लगाइए उसके बॉर्डर एरिया पे। ये देखिए, बॉर्डर एरिया पे हल्का सा ग्लू लगा के उसको वापस से चिपका दीजिए। तो वो उसका आपका ये है कि हफ्ता 10 दिन आराम से सर्विस आपका चल जाएगा, अगर आपके पास टाइम नहीं है सर्विस सेंटर विजिट करने का। तो ये तरीका था आपका घर पे सर्विस करने का, और क्या क्या सामान की ज़रूरत है वो सब मैंने इसमें आपको दिखा दिया है। इस तरह से आप अपने घर पे सर्विस कर सकते हो। और अगर इसमें कुछ भी चीज़ अगर छूट गई है तो वो आप मुझे बता सकते हो, उसका भी रिप्लाई मिलेगा। और आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो अगर कुछ जानना चाहते हो पैचेस के बारे में, कोई भी जानकारी चाहिए, जैसे कौन सा पैच खरीदें, अगर शुरुआत कर रहे हो शुरू में कौन सा पैच लगाएं, कौन सा नहीं लगाना चाहिए,
और उसमें पैचेस में क्या क्या दिक्कत आती है, इचिंग के प्रॉब्लम के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में आप हमसे पूछ सकते हो।